पाकिस्तान और अमरीका का ताउन मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नजली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की ज़रूरत है। नजली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामिया की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मसाजिद की प्रोफाइलिंग मजहबी मामलात में मुदाखलत है। कश्मीरी मुसलमान को हिरासत और दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मजहबी जुल्म सितम के खिलाफ हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 29 जनवरी को समाप्त करेगा। दरख्वास्त के मुताबिक दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई, जिसको उसको 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। पतंगबाजी के लिए सिर्फ कॉटन, डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी। रेड जोन में एंटीना के बगैर दाखिले पर पाबंदी। हमारा हेल्थ केयर निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। पाकिस्तान अब मरीज बनाने की फैक्ट्री है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 4 घंटों बाद बारी आती है। हमें इंसानों को मरीज बनने से रोकना है। जैकब लाइन सदर कराची में डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमद असातिज़ा और तलबा के साथ खसूसी नशिस्त कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR का तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर बहावलपुर के आवाम को खिराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू। शुरका का हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। और मुल्क भर में ठंड की हुक्मरानी बरकरार। वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। 22 से 23 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद रही। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस मिनी ट्रक नहर में गिर गया। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ट्रक में सवार 23 अफराद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहे थे। नहर में पानी ना होने के बायस मुतादिद अफराद ट्रक के नीचे दब गए। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फरीकैन का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दो तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। मैंने अपने आप को खुद कायल किया कि हमला ना किया जाए।
ईरान ने 800 अफराद को फांसी देना मंसूख किया है। फांसियां मंसूख करने के ईरानी इकदाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। पाम बीच में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान की जौहरी अफसरगी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। मैंने पाक, भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 1 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो मेरे लिए एजाज़ है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। ग्रीनलैंड इंजमाम के मंसूबे के मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान। ईरान ने कहा है कि तशद्दुद और दहशत गर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फ़लस्तीनी आवाम की नस्ल कुशी में G7 ममालिक इसराइल के साथ बराह रास्त शरीक हैं। ईरानी कौम 2025 में इसराइली हमलों में शहरी हलाकतों को फरामोश नहीं करेगी। G7 ईरान के दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करे। एक बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और इंसानी हुकूक को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंसानी हुकूक के नाम पर तशद्दुद और दहशत गर्दी की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस गजा की आरजी हुकूमत की निगरानी करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के एलची स्टीव विक्टोफ और ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी शामिल। नक्लोए मालदीव गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता साल के ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह ट्रंप हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के बंद सेक्शन खोल दिए गए। लाहौर में भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोहनवाल चौक मुल्तान रोड पर ट्रक और मज़दा में टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। गोपस में पारा -7, पारा चनार -4, स्कर्दू में -3 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब के एंटी स्मोक इकदामात के मुस्बत नताइज। लाहौर का AQI कम होकर 158 पर आ गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि माहौलियाती मयार पर कोई समझौता नहीं। कारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। कराची में 100 से ज़ायद बच्चों से मुबैना ज़्यादती करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मरकज़ी मुलजिम का 6 साल के दौरान दर्जनों बच्चों से ज़्यादती का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक 2020 से 25 के दरमियान 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। 6 साल से एक ही DNA मैच होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तार मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर लगाने का काम करता है। एक मुतासरा बच्चे ने मुलजिम इमरान और वकास की शनाख्त भी कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। कराची में डंपर ने 2 शहरियों की जान ले ली। पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक खातून शदीद जख्मी। पुलिस डंपर को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर फरार। जाँ बहक शख्स की शनाख्त राव निसार अहमद के नाम से की गई। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने 5 साला बच्चे की जान ले ली। उधर नेशनल हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। तालिबान रजीम सफारती महाज पर तन्हाई का शिकार। दुनिया अफगान पनाह गुज़ीनों को कबूल करने से गुरेज़ां।
बेशतर ममालिक शरपसंद अफगान तालिबान की इंतहा पसंदाना सोच और अस्करियत पसंदी के शदीद नाक़िद बन गए। रूस अमरीका ने अफगानिस्तान से मुतालिक कोई बराह रास्त मुज़ाकरात भी नहीं किए। अमरीका ने भी मज़ीद अफगानियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया का 1000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की अमरीका में आबादकारी के लिए कतर में कैंप बंद करने का फैसला। 27वीं ITCN एशिया नुमाइश का आज से लाहौर में शानदार आगाज़। SIFC के ताउन से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पवेलियन की रोनुमाई की जाएगी। मेड इन पाकिस्तान, पावर्ड बाय पाकिस्तान और पाकिस्तान बतौर टेक डेस्टिनेशन को नुमाया किया जाएगा। 18 जनवरी को ग्लोबल CISO समिट होगा। 500 से ज़ायद आलमी साइबर सिक्योरिटी और टेक लीडर्स शिरकत करेंगे। मुल्क भर में शब मराज पर दुरूद व सलाम की महाफिल, मसाजिद में चरागां, नवाफिल की अदायगी के लिए खसूसी इज्तिमात, घरों में भी खसूसी इबादात का एहतमाम किया गया। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुबाहिसे से खिताब। कहा, आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर तनाज़ात के हल की कामयाब मिसालें होनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा, अदम इस्तेहकाम किसी भी खित्ते में तरक्की को नुकसान पहुँचाता है। तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। रूसी सदर प्यूटन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। तर्जुमान के मुताबिक सदर प्यूटन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। रूसी सदर ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालसी की पेशकश भी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान में हालिया वाक़यात में अमरीका और इसराइल का बराह रास्त किरदार वाज़ेह है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तबीयत बेहतर। रियाद के अस्पताल से तिब्बी मुआयने के बाद शाही महल वापस चले गए। शाह सलमान पहले भी फेफड़ों की सोजिश पर इलाज करा चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ को। इसराइली फ़ौज का अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के बायस दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर ज़मीन पर आ गिरा। वाक़े की वीडियो वायरल। सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह सियासतदानों की पुरतशद्दुद ज़ुबान का इस्तेमाल है। अमरीकी सर्वे में 67% अमरीकी आवाम की राय 64% ने कहा AI से हासिल करदा गलत मालूमात मुआशरे में सियासी तशद्दुद का सबब हैं। 61% का ख्याल है नफ़रत की अलामात का इजहार भी सियासी तशद्दुद की वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर आज दुल्हनिया बेहलाएंगे। जुनैद सफदर की आज बारात दावत वलीमा कल है। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शांसले की मेहंदी की तक़रीब, दोनों ख़ानदानों के अफराद और अजीज़ अकारिब की शिरकत। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से हो रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 210 रन पर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 47वें ओवर में 178 रन पर ढेर हो गई। कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जापान और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा।
HPL PSL 11 में ओपन ऑक्शन फार्मूला अपनाने की तजवीज़। दरकान ने 26 मार्च से इवेंट के आगाज़ पर इत्तफाक कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत गवर्निंग काउंसिल का इजलास। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने टीम ऑनर्स को ओपन ऑक्शन फार्मूले पर कायल करने की कोशिश की। बाज़ टीम ऑनर्स मुत्तफिक नज़र आए, दीगर ड्राफ्ट के ही ख्वाह नज़र आए। 2 नई टीमों के इजाफे से 8 खिलाड़ी बरकरार रखने का निज़ाम मुमकिन नहीं रहा। PCB चाहता है 3 प्लेयर्स फी टीम रिटेन हो। पुरानी टीमें 5 प्लेयर्स रखने के लिए, नई टीमें रिजर्व रिटेन। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नारवा सलूक। रिजवान के बाद बाबर आजम से भी बदसलूकी का वाकया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया। बाबर आजम 47 रन पर आउट हुए तो पवेलियन जाते गुस्से का इजहार करते रहे। सुरमई ओलंपिक मशल रेले का शुमाली इटली का सफ़र जारी। शदीद सर्द और गीले मौसम के बावजूद रेले का शानदार इस्तकबाल। रेले का सफ़र 6 फरवरी को मिलान के सान सीरो स्टेडियम में ख़त्म होगा। नासिर उल अतिया ढाका रैली छठी बार जीतने के मजबूत उम्मीदवार। कतरी ड्राइवर ने रैली का 12वां मरहला जीत लिया। नानी रोमा दूसरे और मेटियास तीसरे नंबर पर आ गए।